वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ान हुसैन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नामी ग्रामी जर्नलिस्ट और सीनियर तजियाकार हबीब अकरम साहब। उनसे बात करते हैं वो आने वाले 2024 के जो इलेक्शन हैं वो किस नज़र से उनको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया है, सर्वे कर रहे हैं जैसा कि वो हर इलेक्शन में करते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि वो किस नज़र से इस तमाम सर्वे को देख रहे हैं, किसकी तरफ जो है वो किसका पलड़ा जो है वो भारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फैजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर। सर, आप सर्वे के लिए निकले हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप NA 1 से शुरू हुए हैं, आज आप मर्दान, चारसद्दा, पिशावर आपने कर लिया है, अपर धीर किया है, चित्राल किया है और स्वाबी, आपका आगे बहुत लंबा प्लान है। अभी तक जो आपने देखा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले इलेक्शन तो चलता रहेगा, उस पर बात करेंगे, लेकिन आज सुबह जो मैंने पिशावर में नाश्ता किया है, इट इज एक्सट्रीमली गुड। कितना अच्छा नाश्ता मैंने पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे किया। और मैं आमतौर पे शहरों में जाहिर है दिन होता है या रात होती है और फिर कभी वक्त भी नहीं मिलता, लेकिन आज सुबह जब मैंने ये यहाँ पे पिशावर में जो देखा है और जो जिस अंदाज का मैंने नाश्ता किया है, इट्स एक्सट्रीमली गुड। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहाँ तक फैजान इलेक्शन का ताल्लुक है ना, तो इलेक्शन को आपको देखना है दो तीन हिस्सों में। उसकी दो तीन बुनियादी अज्जा है जिनको आपने जहन में रखना है। नंबर एक तो ये है कि क्या इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, और फ्री एंड फेयर का जो हिस्सा है ये प्री इलेक्शन से शुरू हो जाता है। यानी क्या तमाम जमातों के पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ज्यादा हमवार है कि जिसपे सब एक ही अंदाज में चल रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का हदफ ढलवान के ऊपर की तरफ और किसी का हदफ ढलवान के नीचे की तरफ है। तो अगर इस पैमाने पे देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें मुश्किल में नजर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम करने की इजाजत नहीं मिल रही। बल्कि आज ही मैं देख रहा था कि पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस हवाले से नोटिस दिया है और उन्होंने कहा है कि कहीं इलेक्शन कमीशन को, हमें चीफ इलेक्शन कमीशन को खुद न बुलाना पड़े। तो एक तो ये पैमाना है। दूसरा पैमाना ये है कि क्या तमाम जगहों पे एक्टिव हैं उम्मीदवार की तमाम पार्टियों के, और उन्हें यानी वो अपना काम कर सकते हैं, कन्वेंसिंग कर सकते हैं। तो इस पैमाने पर भी देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल में नजर आती है। और पाकिस्तान, आप कहीं भी चले जाएं, पिशावर के चंद इलाकों को छोड़ के मथुरा में मैंने देखा है, और इसी तरह चित्राल के बिल्कुल कहीं कहीं हर चंद कहें कि है नहीं है वाली कैफियत है, वहां पे कुछ झंडा लगा लेता है। इसी तरह आप चारसदा में देखें तो वहां थोड़ा सा कुछ ज्यादा एग्जिस्टेंस नजर आती है झंडों की हद तक। अदरवाइज तमाम शहरों में जो मैंने देखा है वो ये है कि सड़कों पे झंडे तो नजर आ रहे हैं, दीगर तमाम जमातों के मिसिंग है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इस सूबे की मुसलसल दो दफा हुक्मरान रह चुकी है और एक दफा पाकिस्तान की भी हुकूमत उसने बनाई। तो इन दो पैमानों पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल है। और इसका तीसरा और बुनियादी जुज जो है वो वोट है, आपका और मेरा वोट, यानी आम लोगों का वोट। उसके हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे खैबर पख्तूनख्वा में अगेन लीड करती नजर आ रही है। और ये जो लीड करना है ये 2018 के मुकाबले में भी ज्यादा है। यानी आप इसको लीड करने से मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी या कुछ ऐसा होगा कि जनाब इसके पास सादा अक्सरियत आ जाएगी। मेरे लिए ये फिलहाल अब तक की अंडरस्टैंडिंग ये है कि बाकी जो दीगर जमातें हैं, अगर वो सारी की सारी वजन एक तरफ डाल लें और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ हो तो वो दूसरी जमातें भी मिलकर नहीं जीत सकेंगी। चौथी चीज जो इसमें अब तक मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि कुछ ऐसी नशिस्तें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूज की थी। वहाँ पे कैंडिडेट इनके मजबूत नहीं थे या जो कुछ भी रीजन थी। अब मुझे लगता है कि वो नशिस्तें भी जो दीगर जमातों ने जीती थी वो शायद ना जीत पाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीते। उसमें आप देख लीजिए NA 1 चित्राल है। चित्राल की नशिस्त जो है वो जमात इस्लामी ने जमीयत उलमा इस्लाम के ताउन से जीती थी, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वहां पे पलड़ा बहुत भारी झुक गया। अच्छा, और इसी तरह NA 5 में आप चले जाएं तो वहां पर भी दीर ने भी जो, अगरचे जीती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, लेकिन वहां पे बड़ा क्लोज मार्जिन था। वो मार्जिन अब जो है वो मेरा ख्याल है कि वो कहीं ज्यादा हो गया। इसी तरह आप पिशावर में देख लें तो पिशावर में
जो बाज कैंडिडेट्स हैं, मिसाल के तौर पे जिनको बदला गया है या जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, तो उनका भी मुझे मुस्तकबिल ज़रा काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहा है। वो और वो कैंडिडेट्स अगर कोई और जमात भी ज्वाइन कर लें तो शायद वो अपने पुराने ही जो फतह है उसको बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अब ये मैटर नहीं कर रहा कि कैंडिडेट्स कितना बड़ा है, उसका माजी क्या है, उसका हाल क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अब ये कंसिडरेशन जो है वो खत्म हो चुकी है वोटर की नजर में। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, आपने तजिया सुना जो तीसरी बार भी ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बना लेगी। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए।